सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स और सपनों की दुनिया के बारे में। कैसे आप बड़े सपने देखो और क्यों आप बड़े सपने देखो, वो आज का मेन टॉपिक है। और बड़े सपने देखने से डरो मत, और डरो तो और अच्छा है, तो और बड़े सपने देखो, ठीक है। अगर आपके ड्रीम्स आपको लिटरली डराते नहीं हैं, दे आर नॉट गुड इनफ ड्रीम्स, रिमेंबर दिस। ओके, आई वाज आस्किंग दिस माई सेल्फ। ओके, रिसेंटली मैंने खुद को पूछा कि नेक्स्ट तुम्हारा क्या ड्रीम है। मे बी ए स्विच, ठीक है, मे बी ए स्विच। तो अभी मुझे जितना मिल रहा है, आई कैन ड्रीम ऑफ अ डबल सैलरी। ओके, बट इज दैट योर लिमिट? लिटरली गेटिंग ट्वाइस योर सैलरी, थ्राइस योर सैलरी, इज दैट योर लिमिट? Or what big thing do you want next? Or what is this something which is really intimidate you and which will drive you every day morning to wake up? Money, please remember, once you have a good amount of once you start getting a good amount of money, it will not be a driving force. I don't know for others. For me, it is not a huge driving force. What I'm getting right now is really good enough for me. I save up almost 90% of my the money that I earn, all close to 90% of it. और मतलब मेरा खर्चा ज़्यादा नहीं होता वैसे भी। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस माइट साउंड वियर्ड, आई डोंट नो इफ़ इट इज़ वाई इट इज़ सो फॉर मी, बट वही है, मैं और कुछ भी चाहती हूँ ज़िंदगी से, और ये ज़ील शुड बी देयर आई थिंक। बट वॉट एम आई डूइंग अदर देन दैट? मैं हर महीने कुछ ना कुछ नया गुड हैबिट इम्प्लीमेंट करती हूँ, और ये मैंने कॉलेज टाइम से ही शुरू कर दिया था कि मैं अपने ज़िंदगी में हर एक मंथ और एटलीस्ट वन से, मतलब इस साल में मैं अच्छे अच्छे हैबिट्स ऐड करना शुरू करती हूँ। आई हैव ऑलवेज बी द लाइक मॉर्निंग डिसिप्लिन पर्सन। मैं मेडिटेशन करती हूँ, योगा आजकल मैंने छोड़ दिया है, बट मैं एक्सरसाइज हमेशा करती हूँ। अभी रिसेंटली 3-4 महीनों से लॉकडाउन के बाद से मैंने कोल्ड शावर लेना शुरू किया। तो इट्स नॉट एक्चुअली कोल्ड शावर, बट मैं आइस बाल्टी में डाल के मेल्ट होने के बाद उसी सुपर चिल्ड वाटर से नहाती हूँ। बहुत पेनफुल होता है, बट वही है। तो मैंने अपने आप को पूछा एक दिन कि व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर, व्हाट इज दिस? तो माई फर्स्ट रिएक्शन टू माई ओन क्वेश्चन वाज, आई एम स्केयर्ड दैट आई माइट फॉल इनटू डिप्रेशन और स्टफ ऑफ दैट सॉर्ट। So I do this so that I remain aloof of depression and anxiety and stuff like that. But is that just that my limit? Why am I like, am I living up to my potential in life? Am I doing that? Is there problems coming up sometimes in my life, or here and there, or sometimes in a larger scale, sometimes in a smaller scale, because my life focus is again on just trying to डिफ्लेक्ट प्रॉब्लम्स एंड सॉरोज एंड स्टफ लाइक दैट? क्या यही बस है ज़िंदगी में? क्या आपको मतलब ऐसे में मैं रियली बहुत डीपली मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ डजंट हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग। ओके, आई डोंट नो, इट हैज़न्ट गॉट टू बी नेगेटिव इन सम एस्पेक्ट। इसको निहिलिज्म नहीं बोलते, इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोलते हैं। निहिलिज्म इज समथिंग विच इज नेगेटिव, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज यू आर फ्री टू डिसाइड व्हाट मीनिंग यू होल्ड और व्हाट मीनिंग यू वांट टू गिव टू योर लाइफ। ओके, सो मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि मैं अपने लाइफ को क्या मीनिंग देना चाहती हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर चाहती हूँ कि यही मोनोटोनस लाइफ, यही अबव एवरेज लाइफ आई वांट टू एक्सपीरियंस, and I'm not complaining, everyone has a choice, you know, but I'm telling you because you are part of this thinkers. You are watching my channel because you have this visions in your life of having a better life. तो मैं उसी लिए आज आपको बोल रही हूँ कि थिंक बिग। अगर आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो डू नॉट ट्राई एंड मैनिफेस्ट दिस कि आपको एक मिस्ड कॉल वो बंदा दे दे, कि वो बंदी आपको एक मिस्ड कॉल दे दे। नहीं, do not talk about a small hello message. Do not think good night messages would be enough for me. I deserve more in life. I deserve everything in life. I deserve grandeur in life. तो relationship में कितना क्या what should be the aim of an amazing relationship? What should be? वो आपके लिए protective हो, वो आपको हमेशा respect दे, वो आपको हमेशा value करे, और आपका एक मतलब आप लोग एक विला खरीदो। रिसेंटली मी एंड माई कज़िन एंड हर हस्बैंड गॉट एन अमेजिंग विला। Okay, she has had this vision from her childhood, and she has come from extremely
extremely financially weak kind of situations in her life. And now at this age, she is close to my age, at 30, 32, she is buying a villa. Can you imagine that? Okay, even like I just want to tell you that dream big. विला के बारे में सोचो, think about vacations in Venice, in Paris, travel to Istanbul, having a small shop in Istanbul or a huge amazing mall in Istanbul, stuff like that. Imagine big, dream big. I'm telling you, please dream big. यही ज़िंदगी मिली है. Do not compromise. That is when you start compromising, when you start thinking low, that is when things, whatever you get, you will never have that light satisfaction. That is why कुछ भी करो, dream big. ओके, तो मैं रिसेंटली आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सोमा ब्रेथ वर्क एक्चुअली. मतलब मैं तो बहुत सारे टाइप्स के ब्रेथ वर्क करती हूँ. 3 महीने पहले मुझे ब्रेथ वर्क के बारे में पता चला, और मैं रेगुलरली 3 महीनों से ऑलमोस्ट दिन में 2 बार 1 बार ज़रूर ही ब्रेथ वर्क करती हूँ. एंड दिस इज़ सो इनलाइटनिंग, द होल प्रोसेस इज सो इनलाइटनिंग. एवरी टाइम आई गो इनटू ब्रेथ वर्क, मैं हमेशा एक अलग ही मैसेज, मुझे लगता है कोई मेरा हायर सेल्फ है जो मुझे ये बोलता है. तो मैं इस बार वो इंटेंशन सेट करके मैंने कल मैं ब्रेथ वर्क में गई. मैंने खुद को पूछा कि क्या मैं किस चीज़ के बारे में, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वीडियो विच इज़ अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ट्रू. गिव मी सम मैसेज. And imagine what I got. Like there was some hint here and there, but at the end of that, completely at the end of Soma Breathworks, I really felt something. I got those words: dream big, dream huge. So I'm here to tell you, dream big, dream huge. Okay, so let's start out the reasons why you should dream big and why you should dream effectively. अगर आप एक entrepreneur बनना चाहते हो, अगर आपकी relationship उतनी successful नहीं जा रही, आप किसी से specific person से शादी करना चाहते हो, do not go low in your expectation. Dream here, never here. Okay, dream here. कि आप खुद भी डर जाओ इस dream से. No, it's तो आपको भी कभी कभी खुद पे डाउट हो कि क्या इतना बड़ा सपना सच हो सकता है. इज दिस पॉसिबल? आई एम टेलिंग यू, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस लाइफ. योर होल लाइफ, योर होल प्रोस्पेक्ट ऑफ लाइफ विल चेंज. आप पूछते हो राइट, व्हाट इज़ लाइफ चेंजिंग. मैं भी बैठ के कभी कभी गूगल करती हूँ कि दिस चेंज माई लाइफ. मैं ब्रेथ वर्क मैंने शुरू किया, फिर मैंने कहा ब्रेथ वर्क चेंज माई लाइफ. ठीक है, बहुत कुछ आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, बट अगर आप सपने बड़े देखना शुरू करो तो आपके मतलब होल आपके थॉट प्रोसेस, आपके हैबिट्स, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्लोली आपके लिए चेंज होता रहेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई यू शुड ड्रीम बिग. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ फोकस. आप एक इमेजिन करो, आप एक पार्टी में जाते हो, आप और आपकी एक दोस्त पार्टी में जाती है, उसका ब्रेकअप अभी चल रहा है. ठीक है, वो पार्टी से लौट के आपके कितना डिप्रेसिंग पार्टी है यार, सब लोग वहीं पे झगड़ा कर रहे हैं, शायद होल दुनिया ही वहाँ पे बैठ के ब्रेकअप कर रही है. वो देखा वो कॉर्नर में वो कपल झगड़ा कर रहे थे, क्या यार मैं भी वैसे ही झगड़ा करती थी यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मे बी आई एम गिल्टी, मे बी मेरी ही कोई गलती थी. एंड शी गोज़ ऑन अबाउट दिस. ओके, यू ट्राई एंड कंसोल हर, नहीं इट्स नॉट लाइक दैट. मे बी आप उसी मतलब वही सोच रहे हो, बट आई थिंक एवरीथिंग, मतलब तुम्हारे साथ भी सब सही होने वाला है एंड ऑल. बट आपने उस पार्टी में क्या किया? इफ़ यू ड्रीम्ड बिग, इफ़ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, तो आप वैसे लोगों के कांटेक्ट में आते हो. ऑल ऑफ अ सडन यू मीट सम पर्सन कि वो बोलता है, अरे यार यू नो दिस पर्सन, ही आल्सो स्टार्टेड द सेम बिजनेस विच यू हैव बीन वांटिंग टू डू, एंड यू आर लाइक रियली, या, एंड ही इज़ रियली सक्सेसफुल एट इट. यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम एंड यू गेट न्यू आइडियाज़. ही सेज आई विल गिव यू मोर लिंक्स, आई विल गिव यू मोर आइडियाज़, यू कम टू मी टुमारो. एंड यू आर लाइक, यार ये क्या पार्टी थी यार, ऐसा होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था. एंड ठीक है, आप वहीं पे आपके दोस्त के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसका एक अलग, पर वही है डिफरेंस इन फोकस. आपका फोकस अगर वही है, अगर आप छोटी चीज़ों में, पिटी चीज़ों में, आई एम नॉट सेइंग ब्रेकअप के बाद आपको इट्स अ वेरी 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 हर्टफुल टाइम. I have experienced it. I have experienced breakup as well. So I'm not saying that it is a bad thing, but when you change your focus in your life changes. That is what I'm getting at. Your focus changes when you start dreaming big. Okay.
एंड द सेकेंड थिंग इज़ योर सडनली आपका लाइफ का जो डायरेक्शन है वो बहुत अलग हो जाता है. Okay, you have this like scientists have proven that we have almost close to 60,000 thoughts per day. So your thoughts are things, whatever you think of, those are actually things which slowly come into your physical plane. Okay, so अगर आप सेम चीज़ों के बारे में हमेशा सोचते हो, क्यों हमारी लाइफ चेंज नहीं होती? क्योंकि हम वही थॉट्स 24 घंटे सोचते रहते हैं. तो आज अगर यही है, कल भी वही होने वाला है. मैजिकली अगर कुछ अलग हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बट पैंडेमिक हो गया, वो बहुत अलग हुआ, नेगेटिव हुआ, वो अलग बात है. बट आई एम टेलिंग यू, कुछ भी अलग नहीं होने वाला जब तक कि आप अपने थॉट्स चेंज ना करो. और थॉट्स मैनुअली खुद ही बैठ के चेंज करना इज़ वेरी टफ. सो इफ़ यू स्टार्ट ड्रीमिंग बिग, योर थॉट्स स्टार्ट चेंजिंग, योर फोकस स्टार्ट चेंजिंग. थर्ड थिंग, self improvement becomes a necessity. Okay, so I ask myself, why am I doing exercises? क्या मतलब क्या बंदा क्या मतलब आप इतने सालों से कर क्यों रहा है यार? मतलब बस आप मतलब you don't want to fall into that pit of depression. Yeah, that is very important. I agree. I'm not even putting myself down here, but I'm telling you this. Self improvement becomes a necessity. You realize that you have to remain calm for those scenarios. You have to be more productive. आपकी productivity कैसे increase करेगी? जब आपको मतलब focus increase करेगा, आप योगा करना शुरू करते हो, आप meditation करना शुरू करते हो, आप time management अपने आप improve होने लगता है, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें करने शुरू करते हो. तो आपकी ज़िंदगी में बेहतर हैबिट्स फॉर्म होना शुरू होती है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद ही होने लगता है. जैसे आप रियलाइज़ करते हो कि आप अगर मैंने ये भी किसी से सुना था कि वो सिगरेट बहुत स्मोक करते थे. तो व्हेन ही स्टार्टेड हिज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो उनको क्या लगा कि अगर वो दिन में बैठ के 10 या 20 सिगरेट फूंक रहे हैं, इवन दो एट दोज टाइम्स ही वुड यूजुअली गेट सम आइडियाज, बट व्हाट ही वाज डूइंग वाज गोइंग विद अ सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड ही वाज स्मोकिंग, ही वाज गॉसिपिंग ऑल दिस like not so effective things in his about office and all that stuff. तो उनको लगा कि ही शुड कट डाउन ऑन दीज. तो वो उस वक्त मतलब जॉब में थे और वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाहते थे. तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया क्योंकि वो 20 बार जो वो बाहर जाते थे. Okay, he's a chain smoker. Imagine a chain smoker trying to leave smoking. It is one of the most difficult thing in life, but he could do it effectively. Think about it. How tough is that? Reach that point. You can stop smoking just to keep up with that vision, just to try and bring that into your physical world. ठीक है, बैड हैबिट्स आपके खुद की चीज़ होने शुरू होते हैं. ओके, देन अगर आप और एक चीज़ है, ओके, दिस इज आई गेस द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू शुड गो इनटू दैट. अगर आप फेल करते हो लाइफ में, यू हैव फेलियर्स, यू रियली effective बहुत easily you recover from that failure. In general, if you fail in life now and you do not have a big life purpose or vision, you fall into this huge trap of depression and anxiety and all. But once you have that big vision, irrespective of failures, you again climb back up. In life, you keep climbing back up. ठीक है? Okay. और एक चीज़ है, petty things do not matter. पेटी थिंग्स, छोटी चीज़ें आपको फ़र्क नहीं दिलाती. अगर आप बड़े एम्स रखो, आप बड़ी चीज़ों के बारे में सोचो, तो आपको और वो छोटी सारी चीज़ें, जैसे पड़ोसी क्यों अपने कपड़े वहाँ जाके सुखाता है, दैट इज़ माई प्लेस, यू डोंट केयर दैट मच अबाउट दोज थिंग्स. द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग F आई कैन नॉट से दैट वर्ड हियर. अगर वहाँ पे देखो तो वो उसी के बारे में बात करता है कि आप छोटी चीज़ों के बारे में केयर करना कैसे बंद कर सकते हो जब आपका विजन बड़ा हो. व्हेन योर विजन बिकम्स बिग, यू स्टॉप केयरिंग अबाउट दोज पेटी थिंग्स. यू विल टेल, इफ योर मॉम आल्सो कम्स टू यू एंड टेल्स यू, अरे यार ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, देन यू ट्राई एंड कंसोल हर. यू डोंट जंप इन दैट वैगन एंड से नहीं मम्मा, हाँ वो बहुत आंटी बहुत ये, यू come out of that wagon, you push her out of that wagon, you tell her, हाँ मम्मा करने दो, छोड़ो, ये तो होता रहता है, आप ज़्यादा केयर मत करो, आप सोचो मत इसके बारे में. तो पेटी थिंग्स आपके लिए बहुत छोटी मतलब मैटर नहीं करना बंद कर देती है. तो आप देख रहे हो आपका होल लाइफ कैसे इम्प्रूव हो रहा है. आप टाइम मैनेज कर रहे हो, आप अच्छे हैबिट्स फॉर्म कर रहे हो, आप छोटी चीज़ों के बारे में केयर नहीं कर रहे हो.
तो एक आपका होल ट्रांसफॉर्मेशन बस एक बिग विजन के दौरान आपका हो सकता है, ठीक है. एंड वंस यू स्टार्ट, टाइम मैनेजमेंट भी मैंने आपको बोल दिया था. ओके. एंड ठीक है. ओके. और एक बहुत बड़ा चीज़ है, बिकॉज आई टॉक अलॉट अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो इसके दौरान व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप कोई बड़ा विजन देखो, वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे अट्रैक्ट होकर आता है. बट इस दौरान आपकी लाइफ में और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी. यू अट्रैक्ट दिस अमेजिंग सेट ऑफ फ्रेंड्स और अमेजिंग सेट ऑफ मेंटर्स, इंस्पायरर्स हु टेल यू यू कैन, ये हो सकता है, आई हैव डन दिस, यू कैन डू इट. यू गेट दिस होल सर्कल ऑफ पीपल हु आर इंस्पायरिंग यू. ये नेगेटिव वाले लोग तो खुद ही निकल जाते हैं यार, खुद ही निकल जाते हैं. एंड यू गेट दिस अमेजिंग सर्कल ऑफ पीपल हु कीप इंस्पायरिंग यू, हु कीप यू टेलिंग यू टू पुश योर सेल्फ, टू गो अहेड, कीप पुशिंग इट, कीप ड्रीमिंग बिग. सो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि स्टार्ट हैविंग ग्रेट ड्रीम. डू नॉट शेयर दोज ड्रीम्स, क्योंकि there has been lot of scientific studies which says that if you do not share your dreams, there is more possibility of attaining those dreams than to tell people about it. So have those dreams, journal about those dreams, keep dreaming about those dreams, talk to yourself about those dreams, work towards that dreams, visualize those dreams. और सब कुछ जो भी आप चाहो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है. आपका ये नया सवेरा आने वाला है. ऑल द बेस्ट गाइज. Loads of love. Thank you. Even though I've not been active on YouTube, but you guys have been like asking me questions. I'm sorry I've not been able to get answer most of them. I will do a Q&A session to talk about a lot of manifestation practices, and I hope you will like that. Thank you so much for watching my channel. Hopefully I'll be posting a lot more regularly now, because I am also feeling inspired, pumped up to inspire myself, and in this process inspire you as well into a journey of lifetime of improvement and life visions. Thank you guys. Bye bye.